साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अहंकार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके नज़दीक ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अहंकार हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया, वो भी कह उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको जीत दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो जान रहे थे कि उनके इन तीन भक्तों को अहंकार हो गया है और इनके अहंकार के नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चल दिए। इधर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गई। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़े। पर ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम जी ने हनुमान को कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे इस चक्र ने रोका था, इसीलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र, वह गरुड़, तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंख से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में झुक गए। साध संगत जी, जब इन तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया तो इंसान की तो बात ही क्या है। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र और वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वो सभी उस जुलाहे के पास ये सोचकर पहुंचे कि देखें इन्हें गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, ये साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने कहा, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटा, अब ये टुकड़े तुम्हारे तो क्या किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई। वो बोला, मैंने आपका नुकसान किया है,
अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। संत जुलाहे ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। लड़के का अभिमान जागा, वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सहन करोगे, और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रुपए से घाटा कैसे पूरा होगा। जुलाहे की आवाज़ में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। साथ संगत जी, वो लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और वो जुलाहे के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी ज़िंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूँगा, पर तुम्हारी ज़िंदगी एक बार अगर अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी तुम कहाँ से लाओगे। तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। साथ संगत जी, संतों की ऊंची सोच समझ ने उस लड़के का जीवन बदल दिया, और वो संत कोई और नहीं बल्कि संत कबीर जी थे। साथ संगत जी, हमें कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक गृहस्थ भगत था, वो अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन के बाद उसने गुरु को निवेदन किया कि अभी मुझे घर जाना है, मैं अपनी पत्नी को 2 ही दिन का घर खर्च दे पाया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ से खाएंगे। गुरु के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका, तो गुरु ने एक चिट्ठी लिख कर दे दी और कहा कि रास्ते में मेरे एक भक्त को ये चिट्ठी देते जाना। वह चिट्ठी लेकर भगत के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा ये भगत तुम्हें ये चिट्ठी दे, तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भगत ने वैसा ही किया। वह गृहस्थी शिष्य 6 महीने तक अंदर गुरु प्रदत्ति नियम साधना करता रहा, परंतु कभी कभी सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते एक दिन उसे एक हीरे जवाहरात का मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया और आजीविका हेतु उसे ज़मीन जायदाद भी दे दी। अब वह अपनी ज़मीन पर खेती करके खुशहाल जीवन जीने लगी। जब वह शिष्य 6 महीने के बाद घर लौटा तो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव की करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि सतगुरु ने मुझे यहाँ अहंकार से मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं नहीं कमा कर दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। साथ संगत जी, वास्तव में करने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वह व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर एक जीव का अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। ये सब जीवन का मिथ्या अहंकार है कि मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। ये केवल एक अहंकार है, इसीलिए अहंकार का नाश करो, क्योंकि करने वाला तो सब परमात्मा है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।